बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा, इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है,
हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जोड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं, वे अब डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तू माँ की कृपा से चल रहा है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू रोका नहीं जा सकता। अब उनके कर्म उन्हें खींचेंगे, उनके पाप उन्हें निगलेंगे। उनके भीतर जो जहर है वही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। माँ की दृष्टि अब हर उस आत्मा पर है जो तुझसे द्वेष रखती है, जो तुझे गुप्त रूप से गिराने का प्रयास करती है। अब उन्हें माँ स्वयं उत्तर देगी। अब सुन, माँ तुझसे कह रही है, बहुत जरूरी है कि तू इस बात को समझे। बहुत जरूरी है कि अब तू पहचान करे अपने आसपास के उन चेहरों की जो तुझे मुस्कान देते हैं, लेकिन दिल में तेरे खिलाफ आग जलाए बैठे हैं, जो तुझसे बातें करते हैं लेकिन भीतर से तुझे गिराने की प्रार्थना करते हैं। बेटा, माँ ने देखा है, बहुत गहराई से देखा है। तेरे घर में कोई ऐसा है, कोई बहुत ही मासूम सा दिखने वाला, कोई ऐसा जो अपने मन में कुछ नहीं रखता, जो दिल में आता है बोल देता है। लेकिन बेटा, वही सरलता, वही मासूमियत, वही खुलापन अब तेरे लिए बाधा बन रहा है। तेरे घर का वह सदस्य जो सबको सब कुछ बता देता है, जिसे लगता है कि सब अपने हैं, सब अच्छे हैं, सबको बोल देना जीना चाहिए, हर खुशी बांट देनी चाहिए, हर प्लान शेयर कर देना चाहिए। लेकिन बेटा, यही सबसे बड़ी भूल है। माँ तुझे चेतावनी दे रही है, बहुत गहरी चेतावनी, क्योंकि यह जो बातें घर की बाहर जाती हैं, यह जो खुशी के बीज तू बोता है, वे अंकुरित होने से पहले ही काट दिए जाते हैं, क्योंकि तेरी बातों को सुनने वाले तेरे हितैषी नहीं हैं। तेरी बातों को सुनने वाली वह महिला जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब वे भीतर ही भीतर टूट चुके हैं। अब उनके जीवन में हर तरफ से असफलता और निराशा का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके रिश्ते बिखर चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने किया था अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब आपके जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। अब आपके जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बची है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपके जीवन में जो दिव्य प्रकाश प्रकट हो चुका है, वह निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है, वह आपको हर स्थिति में आगे बढ़ा रहा है। अब आप किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं।
अब आप हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं। अब आपके भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। आपके शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उन्होंने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके विरुद्ध भेजी थी, वह अब उन्हीं की ओर लौट रही है। अब उनके जीवन में अस्थिरता और संकट का वातावरण बन चुका है। अब वे समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यह उनके कर्मों का ही फल है। उन्होंने जो भी आपके विरुद्ध किया था, अब उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। वे अब हर दिशा से घिरे हुए हैं। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके जीवन में केवल अशांति और अस्थिरता ही शेष रह गई है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की सुख शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे हर तरफ से घिर चुके हैं और अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है जिससे वे इस स्थिति से बाहर निकल सके। अब आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन का वातावरण बन चुका है। अब आपके परिवार के लोग भी इस सकारात्मक बदलाव को महसूस कर रहे हैं। अब आपके रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके घर में शांति और प्रेम का माहौल बन चुका है। अब आपके रिश्तों में विश्वास और सम्मान का भाव जागृत हो चुका है। अब आपके जीवन में आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके घर में धन का प्रवाह निरंतर हो रहा है। अब आपके घर में हर प्रकार की समृद्धि का वास हो चुका है। अब आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव का वातावरण बन चुका है। अब आपके बच्चे भी आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब वे भी अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कमी समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपको हर दिशा से शुभ समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं, वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अब उनके जीवन में अस्थिरता और संकट का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके रिश्ते भी बिखर चुके हैं। अब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने किया था, अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब वे हर तरफ से घिर चुके हैं। अब उनके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई आ चुकी है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे हर दिशा से घिर चुके हैं। अब उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब उनके जीवन में हर क्षेत्र में अस्थिरता और संकट का माहौल बन चुका है। अब उनके जीवन में हर कार्य विफल हो रहा है। अब वे जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं, वहां से उन्हें असफलता ही मिल रही है। अब उनके जीवन में केवल संकट और निराशा का वातावरण बचा है। अब वे हर तरफ से हार मान चुके हैं। अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है जिससे वे इस स्थिति से बाहर निकल सके। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से सफलता और खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश आ चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो
चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाज कार्य में भाग लेने का मौका मिलेगा। तुम अपने घर में एक नई ऊर्जा महसूस करोगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का आगमन होगा। बच्चे, मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने यह 5 संकेत आएंगे। तुम ये देखोगे, यह सुनोगे और अनुभव करोगे बच्चे कि ये संकेत तुम्हें ये दिखाएंगे कि तुम उस मार्ग पर चल रहे हो जो भगवान ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे दिल में कोई संदेह नहीं होगा बच्चे, क्योंकि जब यह संकेत तुम्हारे जीवन में आएंगे तो तुम पूरी तरह से समझ जाओगे कि भगवान का कार्य तुम्हारे जीवन में शामिल हो चुका है। अब तुम्हारा काम है कि तुम इन संकेतों को पहचानो और भगवान के मार्ग पर चलो। तुम जानते हो कि यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है बच्चे। और बच्चे, अगर तुम्हें संकेत कुछ मिल चुके हैं, कुछ संकेत ऐसे मिल चुके हैं, तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि हाँ, मुझे माता ये संकेत मिल चुके हैं। यह एक दिव्य यात्रा है बच्चे, जो तुम्हें भगवान की सेना का हिस्सा बनाएगी। यह समय तुम्हारे लिए तैयार है और तुम भगवान की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हें समझना होगा कि भगवान का कार्य अब शुरू हो चुका है और तुम्हें अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना है। यही समय है और यही समय है तुम्हारे लिए आशीर्वाद और परिवर्तन लेकर आएगा बच्चे। अब मेरे बच्चे, तू बहुत ही प्यार से जा, खुश मन से जा, खुश होकर जा और मेरी ऊर्जा को लेकर जा मेरे बच्चे। काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं मेरे प्रिय बच्चे। मैं तेरी कुलदेवी माँ तुझसे बात करने को तरस रही थी और आज वह वाणी तुझ तक मेरी पहुँच रही है और यह संदेश तेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे। तेरी भक्ति से, तेरी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने जिस हृदय से मेरी उपासना की है उसका फल तुझे अवश्य मिलने वाला है। आने वाली नवरात्रि में तुझे कई शुभ संकेत मिलेंगे जो तेरे जीवन की दिशा को बदल देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत तपस्या की है और अब वो समय आ गया है। अब तेरे सभी कष्ट समाप्त होंगे। नवरात्रि के इन दिनों में कुछ ऐसे लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तेरे जीवन को खुशियों से भर देंगे। वह तुझे ऐसा मार्ग दिखाएंगे जिससे तेरे हर काम में आसानी होगी। तेरी रुकी हुई किस्मत फिर से चमक उठेगी और वो सभी बाधाएं जो तेरे मार्ग में आई थी अब वह समाप्त हो जाएंगी। मैं तुझसे जुड़ना चाहती हूँ, तेरी सहायता करना चाहती हूँ। तेरे परिवार पर जो समस्याएं चल रही है वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर है। मेरा आशीर्वाद तुझे हर कठिनाई से बचाएगा और तुझे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां सिर्फ सफलता और शांति होगी मेरे बच्चे। मैं तेरी सभी तकलीफों को सुन रही हूँ। तुझे लगता है कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं। तू सही सोच रहा है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि वह कौन है और तू भी बहुत अच्छे से जानता है कि वह कौन है, पर तू चिंता मत कर, उनका बुरा प्रभाव तुझ पर नहीं पड़ सकेगा। मैं तुझ पर नजर रखे हुए हूँ और कोई भी तेरा अहित नहीं कर पाएगा। मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुझ पर है मेरे बच्चे और यह शक्ति तुझे हर विपत्ति से बचाएगी। अब मैं तुझे एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ जो तेरे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह समय तेरे जीवन में बदलाव का है। जो नया अवसर तेरे सामने आ रहा है उसे खुली बाहों से अपनाना है। यह अवसर तुझे वह सब देगा जिसके लिए तू वर्षों से प्रयास कर रहा है। तेरे मन में जो सवाल है, जो उलझने हैं, उनका उत्तर तुझे जल्द ही मिलेगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मेरी कृपा तुझ
पर होगी इन दिनों में। जो भी कार्य तू करेगा उसमें सफलता मिलेगी। जो भी मनोकामना तू मन में रखेगा वो पूरी होगी। मैं तुझे संकेत दूंगी, कभी किसी स्वप्न में, कभी किसी घटना के माध्यम से ध्यान रखना। उन संकेतों को डोट पहचानना है और उसी अनुसार अपने कदम को उठाना है। तेरे जीवन में आने वाले लोग तुझे समझने होंगे, तुझे सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। अगर कभी तू असमंजस में हो तो मुझे स्मरण करना, मेरी उपासना करना और तेरी हर समस्या का समाधान मैं करूंगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं तुझसे कहना चाहती हूँ। जो लोग तेरे आसपास हैं मेरी बच्चे, उन पर नजर रखना। सब तेरे सच्चे नहीं है। कुछ लोग तुझे नीचे गिराना चाहते हैं, पर तू उनका चालों से बचकर रहना। मैं तुझे उनके हर दुष्कर्म से बचाऊंगी। तू सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देना और मैं तेरे शत्रुओं से भी निपट लूंगी। तुझे कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगी। अब वो समय आ गया है जब तू जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा, चाहे वो तेरा व्यक्तिगत जीवन हो या तेरे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो। हर जगह तुझे उन्नति मिलेगी। तेरी मेहनत रंग लाएगी मेरे बच्चा, और तेरा नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होगा। मेरे आशीर्वाद के साथ तू अपने जीवन में एक नई ऊंचाइयां छुए। तेरे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी और हर विपत्ति उनसे दूर रहेगी। जो भी तूने अब तक सहा है उसका अंत आ गया है। अब सिर्फ खुशियां और सफलता तेरे जीवन का हिस्सा होंगी। मेरे बच्चे, नवरात्रों में तुझे मेरी उपासना के साथ साथ अपने जीवन के नए कदम भी उठाने हैं। डर मत, आगे बढ़ और देख कैसे मैं तुझे हर कठिनाई से पार कराती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है और तेरी हर इच्छा पूरी होगी। ध्यान रखना मेरे बच्चे, जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने ही जाल में फंसे। तू सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे और मुझ पर विश्वास रख। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी और तुझे सफलता के शिखर तक पहुंचा कर रहूंगी। मेरे बच्चे, समय आ गया है कि तू अपने जीवन में जो बदलाव देखे, जिसका तूने हमेशा सपना देखा था। मेरी कृपा से तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब तू मेरे पास आ और मेरी बातों पर ध्यान दे। तेरी भक्ति और तेरी मेहनत का फल तुझे अब मिलने वाला है। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और सदैव तेरे साथ हूँ। अब एक और विशेष बात ध्यान से सुन। इन नवदुर्गा के पावन दिनों में तेरी जुबान पर काबू रखना बेहद जरूरी है। जो भी तुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करे या कोई स्थिति में तुझे क्रोधित कर दे, उस वक्त तुझे शांत रहना है। कभी कभी शब्दों का गाव तलवार से भी गहरा होता है मेरे बच्चे, इसलिए मेरी सलाह है कि अपनी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकालना जो किसी को ठेस पहुंचाए या तेरे कर्मों को बुरा प्रभाव डाले। इस समय का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि नवंबर दुर्गा के ये 9 दिन तुझे न केवल आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएंगे बल्कि तेरे जीवन की सकारात्मकता से भर देंगे। अगर तू अपनी वाणी पर नियंत्रित रखता है और सिर्फ मधुर और सकारात्मक बातें करता है तो तेरा भाग्य और भी उज्जवल होगा। तूने देखा होगा कि कभी कभी गुस्से या आवेश में कही गई बातें टाल देगा। तांत्रिक ने यह भी कहा है कि यह बलि चढ़ाने से उसकी तंत्र मंत्र की शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी और वह तुम्हारे खिलाफ जो भी काम करेगा वह सफल होगा। तुम्हारे शत्रु ने यह उम्मीद जताई थी बच्चे कि इससे उसे तुम्हारे जीवन में नियंत्रण मिल जाएगा। तुम और तुम्हारा परिवार कष्ट होंगे और अंततः वह तुम्हें नष्ट कर सकेगा। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक की आपस में हुई बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि उनका लक्ष्य सिर्फ तुम्हारे जीवन को संकटपूर्ण बनाना है ताकि तुम मानसिक रूप से कमजोर हो जाओ। वह ये चाहते हैं कि तुम डर और घबराहट से घिर जाओ ताकि तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ा जा सके और तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। लेकिन ये तो तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इस समय में तुम्हारी आस्था सबसे बड़ी शक्ति है। बच्चे, तुम्हारे शत्रु का यह विश्वास है कि वह तांत्रिक की मदद से तुम्हारी खुशी और समृद्धि को छीन सकता है, लेकिन वे नहीं जानता कि उसकी हर चाल उल्टी पड़ेगी जब कोई काले तंत्र की विद्या का
प्रयोग करता है तो वह अपनी ही बुराइयों को बढ़ाता है और अंततः उसकी वही तंत्र उसे ही नुकसान पहुंचाता है। जब तांत्रिक ने कबूतर की बलि की बात की तो तुम्हारे शत्रु ने ये भी कहा कि वह तंत्र मंत्र से तुम्हारे परिवार का सफाया करेगा। मेरे बच्चे, इस पैसे के लालच ने उस तांत्रिक की आंखों को अंधकार में डाल दिया है। वह भूल गया है कि किसी भी जीव को ऐसे कष्ट देना, ऐसे नुकसान पहुंचाना कितना बड़ा पाप है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बात बताती हूँ, इसके बाद जो हुआ मैं तुझे बताती हूँ। जब तेरा शत्रु उस तांत्रिक के पास तेरा फोटो लेकर गया, पता है बच्चे तो क्या हुआ, मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ। तेरे लिए खुशी की बात है बच्चे, और यह तेरी भक्ति का सवाल है बच्चे, और तेरी माँ की दुआ है बच्चे, आशीर्वाद है उनका। मेरे बच्चे ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जब तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारा फोटो दिया और उसे बताया कि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का विनाश करना है, तो उसने जो अनुभव किया वह एक सत्य है बच्चे, जिसे समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारी आस्था और शक्ति के बारे में जो महसूस किया वह केवल तुम्हारी भक्ति और मेरे प्रति विश्वास की महानता को दर्शाता है। यह घटना तुम्हारे लिए खुशखबरी का संकेत है, क्योंकि ये साबित करती है कि कोई भी तंत्र मंत्र या शत्रु तुम्हारी आस्था को तोड़ने में सफल नहीं हो सकता। जब तांत्रिक ने तुम्हारे फोटो लिया और उसे दिखाया, जो उसके अंदर गहरी आंतरिक प्रतिक्रिया हुई। जैसे ही उसने तुम्हारा फोटो देखा, वह अचानक कुछ महसूस करने लगा। उसके शरीर में एक अजीब सी कंपन और झुनझुनी सी महसूस होने लगी। यह वह स्थिति थी बच्चे जब उसने महसूस किया कि वह किसी ऐसी शक्ति की नहीं, बल्कि बहुत ही महान शक्ति के सामने खड़ा है, जो उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर रही है। वह तंत्र मंत्र जो वह करता था, उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी थी बच्चे। जैसे ही उसने तुम्हारा फोटो देखा, उसे एहसास हुआ कि वह किसी महान शक्ति के सामने खड़ा है और उसका सामना कर रहा है, जो उसकी हर चाल को नकार देती है। यही कारण था बच्चे कि उसने खुद से कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और वह न केवल मानसिक रूप से कमजोर पड़ा बल्कि आत्मिक रूप से भी हिल गया। बच्ची, यह घटना बताती है कि तुम्हारी आस्था और मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास उस तांत्रिक और उसके तंत्र मंत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली है बच्चे। तुम्हारा शत्रु और वह तांत्रिक जो तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने खुद को मेरी शक्ति के सामने पूरी तरह से असहाय पाया। यह तुम्हारे लिए एक सकारात्मक और खुशी की बात है, क्योंकि इसने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी भक्ति और आस्था से कोई भी तंत्र मंत्र और प्रभावित नहीं हो सकता। तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक ने सोचा था बच्चे कि वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाकर तुम्हारी शांति छीन लेंगे, लेकिन तांत्रिक ने जैसे ही तुम्हारा फोटो देखा तो वह समझ गया बच्चे कि ये किसी और की शक्ति नहीं, स्वयं माँ की शक्ति है। उसने महसूस किया कि वह किसी बहुत ही बड़ी शक्ति से जूझ रहा है बच्चे। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा निरंतर मुझे स्मरण करना ही वह शक्ति है बच्ची, जिससे कोई भी शत्रु या तंत्र मंत्र नष्ट हो जाता है। तुम्हारे शत्रु का यह काम असफल हो चुका था, और यह तुम्हारी आस्था की ताकत का ही दर्शाता है बच्चे। तांत्रिक की स्थिति को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। जब मैं तुम्हारा फोटो देखता है ना बच्चे, तो उसकी ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है। उसे ये एहसास होता है कि वह किसी बहुत बड़ी शक्ति के सामने है और उसके पास वह क्षमता नहीं है जिससे वह तुम्हारे जीवन में बुराई ला सके। उसके शरीर में जो कंपन हुआ वह सिर्फ एक मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया थी, जो मेरे बच्चे अभी तेरे साथ हो रहा है। जो प्रतिक्रियाएं तेरे साथ अभी कुछ घटित हो रही है, तुझे लग रहा है कि किसी ने कुछ कराया है, वह भी बच्चे अब जल्द ही ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में अब वो समय आने वाला है जो तूने सोचा भी नहीं था। एक अजीब सी खुशखबरी है तेरे लिए बच्चे, जो तुझे जल्दी ही मिलने वाली है। अब मेरे तुम अपनी आंखें बंद करो और यह विश्वास करो कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। तुम पर किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम पर स्वयं माँ काली का आशीर्वाद है। स्वयं माँ का
आशीर्वाद है तुम पर, तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक जो तुम्हारे खिलाफ काले तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे थे, अब खुद ही शक्ति के सामने असहाय महसूस कर रहे हैं। बच्चे, इस घटना ने सिद्ध कर दिया है कि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारी आस्था और मेरी शक्ति से अधिक कोई भी तंत्र मंत्र कभी प्रभाव नहीं हो सकता। बच्चे, तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक के लिए ये एक चेतावनी है, क्योंकि अब वे जानते हैं कि तुम किसी साधारण व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि तुम तो एक स्वयं माँ के अंश हो, माँ के भक्त हो। बच्चे, मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक ने जो भी किया वह अब पूरी तरह से निष्फल हो चुका है। उन्हें समझ में आ गया है कि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से गलत रास्ते पर कदम रखा है और अब वे खुद अपने कर्मों के परिणाम का सामना करेंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, जब ऐसी घटनाएं